जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। समान अर्थ जिनके निकलते हैं ऐसे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण भी देखते हैं। सबसे पहले दूसरे अर्थ में, अगर हम दूसरा अर्थ देखें तो उसमें समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि और दिनेश। ये सारे शब्द जो हैं किसके पर्यायवाची हैं? सूरज के। इन सभी शब्दों का अर्थ है सूरज। इस प्रकार ये सभी शब्द सूरज के पर्यायवाची कहलाएंगे। यानी शब्द जो है वो तो अलग अलग रूप में है पर अर्थ एक ही है, सूरज। कभी कभी क्या होता है, पर्यायवाची शब्दों को अनेकार्थी शब्दों से हम जोड़ लेते हैं, जबकि दोनों शब्दों में अंतर होता है। हम करते क्या हैं, हम अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द दोनों को एक जैसा समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, दोनों में अंतर होता है। हमें लगता है कि जो अनेकार्थी शब्द हैं वहां भी तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, और जो पर्यायवाची शब्द हैं उन शब्दों में भी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ बताए जाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक समान क्यों नहीं होते? आज मैं आपको यह भी बताऊंगी कि समानार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द दोनों में क्या अंतर है, तो यह जानना हमारे लिए जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी इनका अंतर। चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द में अंतर है। देखते हैं कैसे। पहले पर्यायवाची शब्द। शब्द के रूप अनेक, अर्थ एक है। कहने का क्या अर्थ है कि शब्द के रूप जो हैं वह अनेक है। शब्द जो है विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, उनके रूप विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, परंतु उन शब्दों का पर्यायवाची में अर्थ जो है वह एक ही होता है। यहाँ पर शब्द एक है और अर्थ अनेक है। यहाँ पर शब्द तो एक है परंतु उनके अर्थ जो है वो अनेक है, यानी शब्द समान रूप से मिलेंगे। अब अंतर क्या है, इसमें शब्द जो है वो अलग अलग है परंतु अर्थ एक है। उसमें शब्द एक होते हैं परंतु अर्थ जो होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसीलिए उन्हें अनेक अर्थों वाले शब्द कहते हैं और इसे पर्यायवाची या समान अर्थों वाले शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का आपस में एक अर्थ ही संबंध है। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो आपस में एक साथ संबंधित होते हैं। इनका जो है संबंध एक साथ होता है, यानी उनके जो भी अर्थ निकलेंगे वो एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान से प्रभावित करेंगे, एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान से जुड़े होंगे। इन शब्दों के अर्थों को आपस में कोई संबंध नहीं होता। इन शब्दों का जो अर्थ होता है उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, शब्द एक हो भी सकता है पर इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इनके अर्थों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। अब पर्यायवाची शब्द जैसे अतिथि, मेहमान, आगंतुक। यहाँ पर आप अगर अतिथि की जगह मेहमान या कोई और शब्द प्रयोग कर सकते हैं, आगंतुक प्रयोग कर सकते हैं, तब भी अर्थ जो है वो समान रहेगा। अनेकार्थी शब्द जैसे कर्ण। अब कर्ण जो है वो महाभारत के एक योद्धा थे, उनका नाम कर्ण था, जो दानवीर भी थे। तो कर्ण जो है वो एक महाभारत के उस योद्धा का नाम, और दूसरा कर्ण जो है उसका अर्थ कान से लिया जाता है। कान यानी हमारे ज्ञानेंद्रियां, कान यानी जिनसे हम सुनते हैं। एक कान से हम दोनों कान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात एक कान से एक ही कान का प्रयोग होगा। कहने का अर्थ क्या है कि कर्ण शब्द जो है वो उससे महाभारत के एक योद्धा का भी नाम निकल रहा है और कान का भी अर्थ आ रहा है। इस शब्द का अर्थ अलग अलग है। यहाँ कर्ण योद्धा का नाम है और कान शरीर का एक अंग या ज्ञानेंद्रियां है। यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है। पर्यायवाची शब्दों में अतिथि जो है वो मेहमान, आगंतुक, इनमें से
निकलेगा कि अतिथि मेरे घर आया, मेहमान मेरे घर आया या आगंतुक मेरे घर आया। परंतु अनेकार्थी शब्दों में क्या है, कर्ण के लिए आप कर्ण जो है वो अनेक अर्थ प्रकट कर रहा है, तो आप एक शब्द का ही अनेक अर्थों के लिए नहीं प्रयोग कर सकते, अनेकार्थी शब्द है वो। तो कर्ण किसी का नाम भी हो सकता है और कर्ण हम कान को भी कह सकते हैं। शब्द के रूप अलग अलग होते हैं परंतु अर्थ एक ही होता है। जैसा आपको पिछले अभ्यास में बताया था कि सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनेश पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, परंतु यहाँ मैंने आपको बताया कि एक ही शब्द है कर्ण, और ये जो है किसी का नाम भी है और शरीर का अंग भी है। शरीर के अंग के साथ साथ ये और भी कई अर्थ निकालेगा, यानी अनेक अर्थ निकालेगा। इसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे होते हैं। अगर हम आमतौर पर देखें तो पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द में यही अंतर है। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी भी कहते हैं, समान अर्थ वाले, और अनेकार्थी शब्द को हम शब्द एक हो सकता है परंतु उनके अर्थ जो होते हैं अनेक होते हैं, यानी अनेक अर्थों वाले। इसलिए पर्यायवाची में और अनेकार्थी में अंतर है। दोनों ही शब्दों में अंतर होता है। तो पर्यायवाची शब्द अपने ही जैसे कई शब्दों का रूप है परंतु उनके अर्थ एक हैं। अनेकार्थी शब्द एक से अधिक शब्द तो हैं पर उन सबों का अर्थ भी अलग अलग है, उन सभी का अर्थ अलग अलग निकलता है। आगे हम पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। अब हम पर्यायवाची शब्द के कुछ उदाहरण देखेंगे। पर्यायवाची शब्द के कुछ उदाहरण। पहला अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, आग, दहन, अनल। ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं। दूसरा अलंकार। अलंकार तो आपके व्याकरण में भी होता है और इसका अर्थ होता है आभूषण या गहना, और जो आपके व्याकरण में होता है उस अलंकार का अर्थ होता है शब्दों का गहना। स्त्री जब आभूषण पहनती है तो वह अपने श्रृंगार को बढ़ाती है, अपने सुंदरता को बढ़ाती है। और जब व्याकरण में अलंकार शब्द का प्रयोग होता है तो अलंकार का प्रयोग होता है तो वह व्याकरणिक दृष्टिकोण से भाषा की सुंदरता को बढ़ा देता है, वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देता है। अलंकार, अलंकार का उदाहरण है, पर ये गहने से संबंधित है। भूषण, आभूषण, गहना। अलंकार का पर्यायवाची भूषण, आभूषण और गहना। आईना, वो शीशा जिसमें हम रोज अपने आप को, अपने मुख को देखते हैं। आईना। दर्पण, आरसी, शीशा। आचार्य, आपके शिक्षक, टीचर। तो देखते हैं पर्यायवाची आचार्य का। आचार्य, शिक्षक, गुरु, अध्यापक। किसके पर्यायवाची है ये, आचार्य के। शिक्षक, गुरु, अध्यापक। पांचवा इंदु, किसी का, स्त्री का नाम भी होता है इंदु, और यह चांद का पर्यायवाची है। देखते हैं इंदु का पर्यायवाची चांद, चंदा, शशि। चांद, चंदा, शशि। अब ईर्ष्या, जिसे हम जलन कहते हैं, इसका पर्यायवाची क्या होगा, जलन, कुढ़न, डाह। तीनों ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। ईर्ष्या किसी को देखकर क्रोधित होना, मन ही मन जलना, गुस्साना, ईर्ष्या है। ईर्ष्या का पर्यायवाची अभी आपको बताया, जलन, कुढ़न, डाह। अब उपवन, जो सभी को पसंद है, जहाँ पर तरह तरह के फूल खिलते हैं और आप प्रातः काल की सैर पर भी वहाँ जाते हो। उपवन में सभी बैठते हैं और सभी का मन मोह वहाँ के रंग बिरंगे फूल जो है वो मोह लेते हैं। तो देखते हैं उपवन का पर्यायवाची बाग, बगीचा, वाटिका। उपवन, बाग, बगीचा, वाटिका। ऋषि,
ऋषि का पर्यायवाची देखते हैं, साधु, महात्मा, मुनि। ऋषि का पर्यायवाची देखते हैं, ऋषि मुनि का पर्यायवाची क्या होगा? ऋषि जिसे हम देखते हैं तो हमारा सिर जो है वो आदर से झुक जाता है, तो हम ऋषि को पर्यायवाची देखते हैं। साधु, महात्मा, मुनि। एहसान, कहते हैं ना उसने मेरे ऊपर एहसान कर दिया, तो इसका पर्यायवाची देखते हैं, कृपा, उपकार, अनुग्रह। कृपा, उपकार, अनुग्रह। ओठ। अब इसका पर्यायवाची देखते हैं, शरीर का एक अंग। अधर, लब, होंठ। अधर, लब, होंठ। तो इस प्रकार इन शब्दों के पर्यायवाची हमने देखे। इन शब्दों के पर्यायवाची का उदाहरण देखा कि ये जो शब्द हैं यह है तो भिन्न भिन्न रूप में, परंतु अर्थ जो है वह एक ही प्रकट करते हैं। पर्यायवाची शब्द जो है अलग अलग रूपों में होते हैं, परंतु उनका अर्थ जो है वह एक ही होता है। इन सभी पर्यायवाची शब्दों का अर्थ जो है वह एक ही है। अग्नि का, यह सभी इनके पर्यायवाची हैं, परंतु अर्थ एक ही है। सभी अग्नि को परिभाषित कर रहे हैं। अलंकार, यह सभी शब्द अलंकार के पर्यायवाची हैं, परंतु यह अलंकार को परिभाषित कर रहे हैं। आईना, शब्द अलग अलग हैं ये, परंतु ये किसे बता रहे हैं? आईना को बता रहे हैं, यानी इनका अर्थ निकलता है आईना। किसी भी शब्द को बोलेंगे लेकिन इनका अर्थ क्या निकलेगा? दर्पण बोलिए, आरसी बोलिए, शीशा बोलिए, ये सब ये आईना का प्रतीक है। आचार्य यानी शिक्षक, गुरु, अध्यापक, इन सभी शब्दों से हम समझते हैं कि किसे कहा जा रहा है? आचार्य को, एक शिक्षक को, एक गुरु को, एक अध्यापक को। इंदु, ईर्ष्या, उपवन, ऋषि, एहसान, ओठ। तो हमने समझ लिया कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। अब एक बार हम इसे दोहराते भी हैं। पर्यायवाची क्या होते हैं? पर्यायवाची ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों के रूप तो अलग अलग होते हैं, परंतु उनके अर्थ एक होते हैं, और सभी एक ही शब्द के, जिस शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह उसी के अर्थ को प्रकट करता है। अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द में अंतर होता है। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब हम सोच लेते हैं समानार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द दोनों में अंतर है। आपको अंतर भी बता दिया कि समानार्थी शब्द अनेक शब्द अर्थ एक, अनेकार्थी शब्द अनेक शब्द हों फिर भी अर्थ अनेक, उनके अर्थ भी अनेक होते हैं। शब्द अगर एक भी होता है फिर भी उनके अर्थ जो हैं वो अनेक होते हैं, यानी उनके अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। पर्यायवाची का अब अभ्यास कार्य करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि पर्यायवाची हमें कितना आया। वह मैं आपको गृह कार्य में देती हूँ।